ये राज नहीं मासूम भाई, ये हमराज है। हमराज टेक्सटाइल एंड टेलर्स, खुशनुमा बुरखा सेंटर, टिप्पू सुल्तान रोड, रायचूर। आन बान और शान, तीन खंदिल में शानदार बेकरी रॉयल बेक। या वो भिखारी होना, एक 8 दिन बाद बादशाह बनना, क्या इन्होंने ये पिक्चर रिलीज की? एमएलए साहब, सिर्फ आपको हमने वोट दिया था ताकि आप हमारे गुलाम बन के रहो। रियासत कर्नाटक के 54 नंबर के विधायक डॉक्टर शिवराज पाटिल ने 4 दिन कबल जिस तरीके से अपने कदम अवाम के और प्रोग्राम में कुछ अल्फाज उन्होंने कही थी कि मैं यहाँ का बादशाह हूँ। बादशाही हुकूमत सन 1947 के बाद कभी सुनने को नहीं मिली थी। एक नया दौर इनके तरफ से चालू हो गया। यही विधायक चंद दिन पहले, मैं भिखारी हूँ, आपके भीख से मैं कुछ मुकाम पे पहुँचा हूँ, अवाम की देन से एक जगह हासिल किया हूँ, आपकी देन मेरे लिए बहुत बड़ी अहमियत देती है, ये अवाम में उन्होंने कहा था। या वो भिखारी होना, एक 8 दिन बाद बादशाह बनना, क्या इन्होंने ये पिक्चर रिलीज की या अवाम को डरवा रहे हैं या धमका रहे हैं? किस नज़रिया से ये देख रहे हैं कि भाई इनको जो अवाम अपना हक 1825 दिन का हक, जिन्होंने 5 साल अपना मुस्तकबिल जो अपना वोट है उनको डाल के जितवाया, क्या ये सुनने के लिए उन्होंने भिखारी है? भाई आप भिखारी जरूर थे, इसलिए लोगों ने आपको वोट दिया। जाके लोगों के हक के लिए आप असेंबली में बात करो, आप असेंबली में बात करो, हमारे कुछ दर्द दुख, हमारी आवाज़ असेंबली में आप उठाओ। आप असेंबली में उठाने के जगह पे कोई एक इंचार्ज मिनिस्टर जहां पड़ोसी ज़िले का रहने वाला है, उसके आने पर उसको बुलवा के आपने उसके सामने हमारी रियासत कर्नाटक, हमारी लैंग्वेज जो कन्नड़ा है, जो कन्नड़ी हम बोलते हैं, जो हमारी लैंग्वेज को हम मादरी जुबान जिसको कहते हैं, ये लैंग्वेज के साथ ही साथ हमारे पूरे अवाम को आपने उठा के ट्रांसफ़र करने का देखा, हम तेलंगाना में चले जाएंगे। क्या ये हक भी हमने आपको दिया था? एमएलए साहब, सिर्फ आपको हमने वोट दिया था ताकि आप हमारे गुलाम बन के रहो, हमारे बादशाह बन के नहीं। हमारे बादशाह बनने का हक हमने आपको नहीं दिया, हमारे गुलामी का वोट आपको दिया था। आप गुलाम रह के हमारा न्योता, हमारा फर्जा यहाँ से लेके आप बेंगलुरु तक पहुँचाएंगे। हमारे दर्द और दुख, हमारे कुछ मुश्किलात को, हमारे कमजोरियों को, हमारे ज़रूरतों को पूरा करने की बात आपने कभी असेंबली में नहीं उठाई। क्यों? कि आपने हमारे वोटों से जीत के वो उठाने की सलाहियत नहीं रखी, आप में वो सलाहियत नहीं है। आप यहाँ बुलवा के किसी और को बोलते कि मैं यहाँ का बादशाह, हमको डरवाते, हमसे वोट लेके हमको डरवाते, मैं बादशाह हूँ। बादशाह आप कभी थे ना कभी बनेंगे, ना ये सिर्फ आपका ख्वाब है। ये ख्वाब, ये सोच, ये जहन आप बदलिए। आप यहाँ के अवाम की दी हुई वोटों के किस अंदाज से शुक्रिया अदा करेंगे तो भी आपके लिए कम था कि उन्हें बिना सोचे समझे अवाम आपको पूरे 10 साल दे चुकी है। 10 साल, 3650 दिन पूरे। आप 9 साल बाद आके मेरी कदम पब्लिक के ओर, मैं अवाम के ओर, अवाम की मैं चिंता करता हूँ, शुभ चिंतक हूँ। आप ये 9 साल कहाँ खो गए थे बादशाह? ये 9 साल किधर आपको ढूंढना पड़ा बादशाह? कहाँ आप नजर नहीं आए अवाम में? आप सिर्फ पूजा पुरस्कार, वहाँ रोड खोदो, यहाँ चौड़ाई करो। अरे साहब, 1-2 रोडें तो रायचूर के अंदर ऐसी है बादशाह जो आप चल नहीं सकते हैं। लोग आज भी तरस रहे हैं बादशाह को देखने के लिए। वो रोड पे 2 रोडें रायचूर पे मशहूर और मारूफ रास्ते ऐसे हैं जो आपके कॉन्स्टिट्यूंसी को आप
की जरूरत के लिए जो लोग तड़पते हैं, बादशाह कहाँ है? क्यों ना ये रोड पे हमारा बादशाह आ रहा है? हमने तो ये समझ के वोट दिया हमारा हक का हकदार रहेगा और हमारे लिए कुछ काम करेगा, हमारे रायचूर के लिए कुछ काम करेगा। एक समझदार डॉक्टर, एक अच्छा लॉयल, एक बहुत ही काफी अच्छा नुमाइंदगी करने वाला रहबर बन के रहेगा। ये सोच के आपके ओर कदम उठा के हमारा हक हमने आपको दिया था। कभी आपने अवाम को समझा ही नहीं। क्यों आज जाग गए क्या बादशाह? आज होशियार हो गई नींद आपकी 9 साल बाद? जो अवाम याद आने लगी आपको, स्लम याद आने लगा। अरे एक दिन में आप 2000 लोग की परछाइयां ले रहे हैं, आपकी उनकी कुछ गुजारिशें ले रहे हैं, तो आप सोचो कि एक कितने दिन ऐसे होंगे जो आपको मिलने के लिए लोग तरसे होंगे। बादशाह, कितने लोग तरसे होंगे आपको मिलने के लिए? कहां कहां ढूंढना पड़ा होगा बादशाह को, कहां कहां ढूंढे होंगे वो लोग जो एक दिन के अंदर 2000 लोग आपको मुसलसिल आपकी उनकी गुजारिशें रखते हुए आपके पास आए हैं। क्यों? आपको इतना तो समझ गए होंगे कि एक दिन में 2000 लोग आते, 2.5-3 लाख की आबादी रहने वाला आपका कॉन्स्टिट्यूंसी, आप 2.5-3 लाख की आबादी के एमएलए, विधायक, जिम्मेदार, जो आप कहे बादशाह, भले आप अपने आप को कह लीजिए बादशाह, लेकिन लोग तो उस तरीके से बादशाह बनाने का कोई वोट नहीं दिया था। आपको तो भीख के तरीके से वोट दिया था, लेकिन आप बादशाह समझ के ले लिए। वाह, ये कौन सा नजरिया है साहब? ये कौन सा नजरिया है आपका? ये कौन सा अंदाज है जिस तरीके से आप लोगों को डरा रहे हैं? अवाम बहुत अच्छी है, काफी समझदार है। हुक्मरान को कैसा बदलना, कैसा तब्दील करना, उनके लिए कोई बड़ा खेल नहीं है। बुरे आए अच्छे बने, अच्छे आए बुरे बन के चले गए। कोई किसी को यहाँ ब्रेक नहीं दिए, किसी को कायम बादशाहत नहीं दी। अवाम, बादशाहत का सिलसिला खत्म हो चुका है। आप यहाँ से हमारी परछाइयों को बात करने वाले तो पहले बनिए, बाद में बादशाह का ख्वाब देखिए। आप पहले हमारे जो भी ज़रूरत के सामान है, ज़रूरियात है रायचूर के लिए, आप उनको बुला के बोल रहे हैं कि उत्तर कर्नाटक बोले तो धारवाड़, बेलगाम, हुबली हो गया, कल्याण कर्नाटक बोले तो बीदर, गुलबर्गा हो गया। अरे साहब, रायचूर जिले में भी 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है जिन्होंने 7 एमएलए को जिताते हैं अवाम। यहाँ पे हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 2.5-3 लाख की आबादी है। देखिए, सोना हमारे जिले में है, इलेक्ट्रिसिटी हमारे जिले में है, नदियां हमारे जिले में है, धान हमारे जिले में है, कापूस हमारे जिले में है। हमारे पास कमी क्या है? सिर्फ लीडरों की कमी है जो आप बोल नहीं सकते। आप सिर्फ ये अवाम को डरवाने की लीडरशिप करते हो, वोट अवाम से लेते हो और अवाम को डरवाते हो। कैसी बात है शायद भाई? अगर आप काम ही करना, वोट लेके अगर काम करना है तो आप असेंबली में बात करिए। हमारे ज़रूरत को पूरा करने के लिए आप वहाँ पे बराबर बात करिए। जिस तरीके से आंखों में आंख मिला के यहाँ पे अवाम को डरवाते हो, वहाँ पे आप पूरे 7 असेंबली के 7 विधायक हमारे जिले की ज़रूरियात के लिए बात करिए। जैसा कि बीच में 14 महीने जनता दल सेकुलर की सरकार थी, हमारे मिनिस्टर थे वेंकटराव नाडगौड़ा जी, जिले के लिए बहुत सारे काम करें, बहुत सारे बात करें। हमारे विधायक है राजा वेंकटप्पा नायक साहब, उनके तालुके के लिए बहुत सारे काम करे हैं। वैसा ही हर विधायक का काम बनता कि अपने अपने तालुकों में काम करे। ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, आप एक बड़े जिम्मेदाराना विधायक बनते हैं। आप डराना छोड़िए, काम करने में मुस्तकबिल आप वक्त दीजिए, आपके लिए बेहतर होगा। अवाम से जुड़ने का काम करना है।
अवाम से मिलने का काम करना है, ना ही तो डराने से आपको फायदा होगा। डराना आपके हद तक ही शोभा देगा, आपके हद तक ही रहेगा। डराने वाला खुद डर के चले जाएगा, लोग डरा देंगे वक्त आने पर। आप ये समझ लो, क्योंकि दिन बाकी नहीं है। अभी ये तो ट्रायल है, अभी पिक्चर बाकी है। देखिए इंशाल्लाह आगे होता है क्या। ये सब कुछ समझ में आ गया, अवाम बारीकी से जानने लगी है। कोई देर नहीं है, आप काफ़ी समझदार हैं। हर वार्ड में काम करिए, भले आपका यहाँ का काउंसलर आपसे बनती है नहीं बनती है बनाती है, वो आपका निजी मामला है। कोई भी पार्टी का हो, कोई दल का हो, कोई इसी का भी। आप रायचूर के विधायक हैं, पूरे रायचूर को एक जैसा सोच समझ के काम करिए। हर जगह पे हर लोगों की ज़रूरियात को पूरा करिए, हर जगह पहुंचिए, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। मैं अकबर हुसैन नागुंडी जनता दल का प्रवक्ता हूं। आपसे ये उम्मीद रखता हूं कि आगे आने वाले दिनों में कुछ अच्छा काम करेंगे, नहीं तो डराने धमकाने का। आप काम करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आप बनना बिगड़ना आपके हाथ है। ये हमारा ये मशवरा था, ये हम मशवरा समझ के आपको दे दिया। आप किस तरीके से स्वीकार करते हैं आपको छोड़ी हुई बात है।